वेलकम टू फारू एकेडमी। मैं एमडी नावेद आप लोग को 10th क्लास का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का लेक्चर समांतर श्रेणी यानी समान प्लस अंतर यानी समांतर। जैसे 3, 6, 9, 12, 15। जैसे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3। और एक और तरीका है, जैसे 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 होगा, और फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, फिर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा। इससे आपको दिख रहा है कि समान अंतर हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जैसे 3, 3, 3 सब में घटा रहे हैं तो 3 का डिफरेंस हो रहा है, उसे समान अंतर होता है। जैसे इक्वल डिफरेंस, उसे समान अंतर कहते हैं। और आप लोग को बताते हैं कि अनुक्रम और श्रेणी और श्रेणी क्या है। इसमें तीनों में डिफरेंस बताने जा रहे हैं। सीक्वेंस यानी अनुक्रम, जैसे 2, 4, 6, 8, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। इस प्रकार को हम सीक्वेंस में लिखते हैं, इसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। इससे आपको पता चल जाएगा कि 8 के बाद क्या होगा, 10। इसको हम एक नियम के अनुसार लिखते हैं, इसे हम सीक्वेंस कहते हैं या अनुक्रम। अब श्रेणी, अनुक्रम से ही श्रेणी बना है। श्रेणी जैसे जो अनुक्रम में 2, 4, 6, 8 है, सबका जोड़ योग, उसे सीरीज, जैसे सीरीज में 2, 4, 6, 8, 10, 12, जैसे 2, 4, 6, 8, जैसे प्लस में 10 होगा, यानी चलता रहेगा, उसे हम सीरीज कहते हैं। और श्रेणी, श्रेणी प्रोग्रेशन, श्रेणी हो गया 2, 4, 6, 8 डॉट 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 एनवा पद निकालना हो, जैसे 2n, और इसमें 1, 3, 5, 7, जैसे 2n-1 से 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 डॉट 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 2n-1। ये हो गया एक फार्मूला निकालने का। जैसे देखते हैं, पहले देखते हैं सीक्वेंस कैसे बना। जैसे 2 और 4, तो 2 और 4 को हम कह सकते हैं, इसके बाद 6 भी हो सकता है, 2 के बाद 6, उसके बाद 8 डॉट डॉट डॉट। और एक और वही ऐसा ही लेंगे, जैसे 2, 4, तो हम कह सकते हैं कि 2, 4 के बाद 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो गया, यानी डबल का प्रोग्रेस चल रहा है, जैसे 2, 4, 8, 16। इससे पता चल रहा है कि हम 2 पद नहीं ले सकते हैं। किसी भी अनुक्रम को लिखने के लिए कम से कम हमको 3 पद की आवश्यकता होती है, उस तब हम अनुक्रम लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए श्रेणी का एग्जाम्पल देखो, जैसे 2, 4, 6, 8 कैसे आया। जैसे देखिए 2 का पावर n, जैसे 2 का पावर n का मान, जैसे जो 2 है, n का मान 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 बराबर 2, फिर 2 इंटू 2 रखेंगे तो 2 का पावर n, 2 का पावर n, तो 2 इंटू 2 बराबर 4 हो गया। जैसे 2 का पावर n, तो 2 इंटू 3 तो हो गया 6। ऐसे चलते रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8। इस फार्मूला से हम nवा पद निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए 1, 2, 3, जैसे 1, 3, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। इसका फार्मूला है 2n-1, 2n-1, 2 इंटू 1 देंगे, माइनस n का 1 -1, कितना 2 - 1 बराबर 1, से 2n-1, जिसमें 2 इंटू 2 -1, तो 2 दूना 4 -1 बराबर 3। और
तो आप इससे पता चल गया होगा कि अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है और श्रेणी क्या है। अब इसमें आप गलती नहीं कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। श्रेणी श्रेणी को 3 भाग में बांटते हैं: समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं और गुणोत्तर श्रेणी को जीपी और हरात्मक श्रेणी को एचपी। ये हमारे 10th के चैप्टर में है एपी, और ये गुणोत्तर श्रेणी जीपी जो हमारे क्या कहते हैं 11th के चैप्टर में है, और एचपी भी, तो ये हम आगे पढ़ेंगे 11th में। और यहाँ पर मेरा ये जो फोकस है ये है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी आप देख लिए हैं, ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक लगातार पदों का जो अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन के से हम जानेंगे, क्वेश्चन से एक हमको क्लियर हो जाएगा। देखिए 4, 7, 10, 13 डॉट 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 चलता रहेगा, और उसका लास्ट पर एन से भी शुरू किया जाता है और एल से भी, एल से डिनोट किया जाता है उसको। जैसे 4 हो गया पहला पद, ये सेकंड हो गया सेकंड पद A2, और तीसरा हो गया A3 तीसरा पद, और चौथा हो गया A4। तो डॉट 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 nवां पद। इसे समांतर श्रेणी में लिखेंगे। ए पहला पद को ए लिखेंगे, और सेकंड पद को A+D, और थर्ड पद को A+2D, और चौथा पद को A+3D, डॉट 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 nवां पद A+n-1 इंटू D। अब सर्वांतर को D से सूचित किया जाता है। सर्वांतर हुआ अगला पद माइनस पिछला पद। जैसे D बराबर हो गया A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 7, माइनस A1 कितना है 4, इसका माइनस कितना 3, तो यही हो गया मेरा D सर्वांतर। यही क्वेश्चन के आधार पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसका तीसरा पद निकालना। तो जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, फिर से वही 4, 7, 10, 13 डॉट 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 10 नहीं, इसको ये तीसरा पद निकालना हमको, सॉरी तीसरा पद निकालना है। तो हम तीसरा पद निकालने के लिए फार्मूला क्या है, पहले पहला पद A, तो A क्या है मेरा 4, और D क्या है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 7 माइनस, और A1 है 4, कितना D बराबर हो गया 3, ये सर्वांतर हो गया D3। तीसरा पद निकालने के लिए फार्मूला होता है AN बराबर A+n-1 इंटू D। तो मेरा A हो गया, A कितना था 4 प्लस n तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या है 3 माइनस 1, और D कितना में निकला, D निकला है 3। अब इसको हम जोड़ते हैं, 4 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 और 3, तो इसका 4 + 2 इंटू 3, तो 4 प्लस 3 दूना 6 बराबर 10। ये 10 मेरा तीसरा पद हो गया, थर्ड पद हो गया, यही मेरा nवां पद निकला, तीसरा पद। ये तीसरा पद आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बनाए थे तीसरा पद, यहाँ पर 4, 7, 10, यहाँ पर हम क्या कहते हैं 10 लिख सकते हैं। ये मेरा हो गया, और इस लेक्चर यहाँ संपूर्ण हुआ। अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।